इसराइल ने ईरान पर शुक्रवार रात 13 जून को अचानक हमला कर दिया। ईरान की राजधानी तेहरान सहित फोर्दो, नतांज पर इसराइल के द्वारा मिसाइल हमले किए गए। इसराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। इसमें ईरान के सैन्य ठिकाने, परमाणु हथियारों से जुड़ी कई जगहों को निशाना बनाया गया। इसराइल का मानना है कि ईरान के पास इतना प्लूटोनियम है कि वो 9 परमाणु बम बना सकता है। इसराइल नहीं चाहता कि उसके किसी दुश्मन देश के पास परमाणु बम हो। यह हमले उसी कड़ी में किए गए। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब इसराइल और ईरान दोस्त हुआ करते थे। इसराइल की स्थापना 1948 में हुई थी। इससे पहले यह अंग्रेजों के अधीन था। जब 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे यहूदी और अरब देशों में बांटने की योजना बनाई तो यहूदी तो तैयार हो गए, लेकिन अरबों ने इसका विरोध किया। 1948 में स्थापना के तुरंत बाद अरब देशों ने इस पर हमला किया, लेकिन इस युद्ध को इसराइल ने जीत लिया। ईरान में उस समय रजा शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी शाह थे। उन्होंने ईरान को एक सेकुलर और पश्चिमी सभ्यता वाला राष्ट्र माना था। 1950 में इस दोस्ती की नींव पड़ी जब ईरान ने इसराइल को व्यवहारिक रूप से मान्यता दी। हालांकि अरब देशों के विरोध के चलते ईरान औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दे सका। इसराइल ने इसे एक साहसी कदम माना था, क्योंकि व्यवहारिक मान्यता से भी ईरान के अरब देशों के साथ संबंध खराब हो सकते थे। इसराइल को मिडिल ईस्ट की एक बड़े सहारे की जरूरत थी। ईरान से सपोर्ट मिलते ही इसराइल ने गैर अरब देशों से भी अपनी दोस्ती बढ़ाई। ईरान इनमें पहला था। तुर्की और इथियोपिया का भी साथ मिला। इस गठबंधन का मकसद अरब राष्ट्रों को घेरना था। मिस्र, इराक और सीरिया जैसे देश जब भी इसराइल के खिलाफ बोलते तो यहूदी राष्ट्र को ईरान का भरपूर साथ मिलता। 1950 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए और एक दूसरे के देश के दूतावास भी खोले। इसराइल और ईरान की दोस्ती परवान चढ़ रही थी। यह इस हद तक थी कि इस दौरान ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तालमेल के साथ काम करते थे। मोसाद ने शुरुआती दौर में सवाक के एजेंटों को ट्रेनिंग भी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास तेल था और इसराइल को इसकी सख्त ज़रूरत थी। 1960 के दशक में इसराइल में ईरान से तेल की नियमित आपूर्ति होती थी। इलात एस्केलोन पाइपलाइन में ईरान ने निवेश किया था। इसी से इसराइल तक तेल जाता था। इसके बदले में इसराइल ने ईरान को कृषि, सिंचाई और हथियारों की तकनीक देना शुरू किया था। दोनों देशों के बीच में रिश्ते इतने गहरे हो गए थे कि ईरान यहूदियों का दूसरा घर बन गया था। तब तेहरान में 1000 से ज्यादा यहूदी रहा करते थे। तेहरान और तेल अवीव के बीच डायरेक्ट फ्लाइट चला करती थी। साल 1979 से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। यह एक राजशाही शासन था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी की तानाशाही नीतियों ने वहां की जनता में असंतोष को बढ़ा दिया। दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े शिया बहुल देश के शाह का झुकाव अमेरिका और इसराइल की तरफ था। यह बात वहां के शिया मौलवियों को रास नहीं आ रहा था। ईरान के पश्चिमीकरण की नीतियों ने शिया मौलवी और धार्मिक नेताओं को नाराज कर दिया था। इसी बीच 1978 के अगस्त महीने में ईरान के रेक्स सिनेमा हॉल में आग लग गई थी, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद शाह की नीतियों के खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। छात्र, मजदूर, धार्मिक नेता, मौलवियों और बुद्धिजीवियों ने खुलकर ईरान के शाह के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। विरोध प्रदर्शनकारियों को फ्रांस में रह रहे अयातुल्लाह खामनेई से निर्देश मिल रहे थे। देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शन की वजह से शाह को अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता होने लगी। जनवरी 1979 में उन्हें ईरान छोड़ना पड़ा।
ईरान की 1979 में हुई इस्लामी क्रांति ने दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास ला दी। शिया उलेमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खamenei ने ईरान की सत्ता से शाह मोहम्मद रजा पहलवी को बेदखल कर दिया था। इसके बाद 1 अप्रैल 1979 को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना की गई। यहीं से शुरू हुई ईरान और पश्चिमी देशों की अतावत। ईरान में अमेरिका को शैतान और इजराइल को छोटा शैतान के रूप में माना जाने लगा। 1980 के दशक तक भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा था। ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान इजराइल से हथियार खरीदता था, लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बहुत बुरी तरह बिगड़ गए। इसके साथ एक नए इस्लामी गणतंत्र ईरान का जन्म हुआ और सत्ता पर क्रांति के नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खamenei आ गए। ईरान के नए सर्वोच्च नेता खamenei ने उस वक्त विश्व शक्तियों को अहंकारी करार दिया और उनके खिलाफत की नीति अपनाई। नई ईरानी सत्ता ने अमेरिका को ईरान में महान शैतान और इजराइल को छोटा शैतान की संज्ञा दे दी थी। क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। नागरिक अब यात्रा नहीं कर सकते थे और उड़ान सेवा भी दोनों देशों के बीच रद्द कर दी गई। वहीं तेहरान में इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी दूतावास में तब्दील कर दिया गया।